इस वीडियो की कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल बच्चों का मनोरंजन करना और अच्छी सीख देना है। किसी भी पात्र या घटना की समानता केवल संयोग है। इस वीडियो का उद्देश्य बच्चों में नैतिक मूल्य, अच्छाई और सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसे केवल शिक्षण एवं मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, समूह या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। ठंड में छत पर सोने वाला नया गांव, खुली हवा की जिद। ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां सर्दियों की रातें भी ठंडी हवा के साथ साथ एक अनोखी परंपरा के साथ गुजरती हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि छत पर सोना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। पूरा गांव रात को छत पर बिस्तर बिछाकर सोता है, परिवार, पड़ोसी सब एक साथ। लेकिन इस परंपरा से कुछ लोग खुश नहीं थे। मुख्य किरदार राधिका, घर की नई बहू, शादी को अभी 1 महीना हुआ है, स्मार्ट, पढ़ी लिखी, शहर से आई हुई। सुमन, राधिका की सास, परंपरा की सख्त रक्षक, हमेशा कहती है छत पर सोने से फेफड़े मजबूत होते हैं। कविता, राधिका की ननद, 22 साल की, थोड़ी शरारती। प्रिया, पड़ोस की बहू, 2 साल से ससुराल में, पहले से ही परेशान। नेहा, प्रिया की सहेली, एक और घर की बहू जो अब गर्भवती है। ममता, गांव की सबसे बुजुर्ग सास, 70 साल की, परंपरा की सबसे बड़ी समर्थक। रमेश, राधिका का ससुर, गांव का पूर्व सरपंच। डॉक्टर अजय, गांव का नया डॉक्टर जो हाल ही में शहर से आया है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। रात के 9 बज चुके थे। राधिका रसोई में खाना बना रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी। पता नहीं इन लोगों को क्या लगता है, इतनी ठंड में छत पर सोना जैसे कोई मजाक हो। शहर में तो लोग हीटर जलाकर सोते हैं और यहाँ मुझे ठंडी हवा में ठिठुर कर सोना है। राधिका खाना परोस रही थी, तभी कविता आई। भाभी, जल्दी करो, मम्मी जी कह रही हैं कि आज सब जल्दी छत पर चले जाएं। राधिका ने आंखें घुमाई। हाँ हाँ, जा रही हूँ। खाना खाकर सब छत पर पहुंच गए। राधिका और प्रिया मिलकर बिस्तर बिछा रही थीं। सामने वाली छत पर पड़ोस की शालिनी भी बिस्तर लगा रही थी। शालिनी ने आवाज लगाई, अरे राधिका, आज तो बहुत ठंड है, मैंने 2-2 रजाई निकाल ली है। राधिका मन में सोचती है, हाँ, ठंड तो है ही, पर यहाँ तो लोग इसे मजा समझते हैं। नई बहू का पहला अनुभव। राधिका की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। पहली रात छत पर सोने का उसका अनुभव कुछ ऐसा था। रात के 2 बजे, हवा तेज चल रही थी। राधिका रजाई में मुंह छुपाकर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। पास में कविता करवट बदल रही थी और उसके पैर बार बार राधिका पर पड़ रहे थे। राधिका ने धीरे से पैर हटाया। थोड़ी देर बाद कविता का हाथ उसके चेहरे पर। राधिका मन में बोली, ये क्या हो गया? यहाँ तो लोग चिपक कर सोते हैं, जगह ही नहीं मिलती, ऊपर से मच्छर भी इतने कि खून चूस रहे हैं। सुबह उठकर राधिका चाय बना रही थी। सुमन आई। बेटा, रात को मजा आया ना छत पर सोने का? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मी जी, बहुत ठंड लगी। गांव की परंपरा और बहुओं की तकलीफ। गांव में एक नई दुल्हन सोनल का गृह प्रवेश हुआ। सबने स्वागत किया। स्वागत है हमारे रामपुर में, यहाँ छत पर सोने का अलग ही मजा है। सोनल ने मुस्कुराया, लेकिन मन में सोचा, ये क्या बात कर रहे हैं? रात को जब वो छत पर गई तो उसे समझ आया। पूरी रात वो ठंड से कांपती रही। सुबह उठकर उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे छत पर नहीं सोना, बहुत ठंड लगती है। सास ने कहा, अरे बेटा, यही तो हमारा गांव है, सब साथ सोते हैं, ताजी हवा मिलती है। बहुओं की योजना। धीरे धीरे गांव की सारी बहुएं, राधिका,
प्रिया, नेहा और सोनल एक साथ मिली। कुछ तो करना पड़ेगा, ये लोग नहीं मान रहे। पहली योजना, नकली भूत की आवाज। रात को सब सो गए। बहुओं ने फोन में चुड़ैल की आवाज लगाई। लेकिन गांव वाले इतने गहरी नींद में थे कि कोई उठा ही नहीं। दूसरी योजना, नकली सांप। राधिका ने एक प्लास्टिक का सांप लिया और रात में अपने ससुर के ऊपर डाल दिया। ससुर ने उठकर चिल्लाया, सांप, 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 सांप। सांप पास वाली छत पर गिरा। वहां भी चिल्लाहट मची। सब उठे, लाइट जलाई। अरे, ये तो नकली है। सब गुस्से में, किसने किया ये मजाक? बहुएं चुपचाप लेट गईं। तबीयत बिगड़ती गई। दिन बीतते गए। सर्दी बढ़ी। प्रिया को खांसी जुकाम, नेहा को बुखार, सोनल का गला खराब, राधिका की नाक बंद। एक दिन सब बाजार जा रही थीं। प्रिया बोली, देखो ना, हमारी हालत जिंदा लाश जैसी हो गई है। राधिका ने कहा, अब बस एक बार और कोशिश करेंगे। डॉक्टर का आगमन। गांव में डॉक्टर अजय नाम का नया डॉक्टर आया। उसने गांव के कई लोगों की जांच की। रिपोर्ट देखकर वो हैरान। ये तो पोल्यूशन और ठंडी हवा के कारण सांस की बीमारी फैल रही है। वो सरपंच के पास गए। सरपंच ने गांव की सभा बुलाई। डॉक्टर अजय ने कहा, सुनिए, छत पर सोना पुराने जमाने में अच्छा था, तब हवा शुद्ध थी, लेकिन आज पोल्यूशन बहुत है। पराली जल रही है, गाड़ियां, फैक्ट्रियां। रात को हमारी बॉडी रेस्ट करती है, लेकिन हम गंदी हवा अंदर ले रहे हैं। इसलिए सर्दियों में छत पर सोना अब हानिकारक है। सब चुप। कुछ ने कहा, लेकिन परंपरा तो। डॉक्टर अजय बोले, परंपरा अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य से ऊपर कुछ नहीं। सर्दियों में कमरे में सोइए, गर्मी में छत पर सो सकते हैं। अंतिम फैसला। सरपंच ने घोषणा की, आज से गांव में सर्दियों के मौसम में कोई छत पर नहीं सोएगा, सब अपने अपने कमरों में सोएंगे। सब ने ताली बजाई। बहुओं की आंखों में खुशी के आंसू थे। राधिका ने मन ही मन कहा, आखिरकार चैन की नींद आएगी। अगली रात पहली बार राधिका अपने कमरे में अकेले सोई। गर्म रजाई, बंद खिड़कियां, शांति। वो मुस्कुराई और गहरी नींद सो गई। रामपुर का वो पुराना रिवाज अब बदल गया। स्वास्थ्य की कीमत पर परंपरा को नहीं चलाया जाता और गांव की बहुओं को आखिरकार मिला वो सुकून जिसकी वो महीनों से तड़प रही थीं। ऐसे ही मज़ेदार कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टोन मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें।